केम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं और इस रिवीजन में बेटा हमने रेट कांस्टेंट के जो भी रेट ऑफ रिएक्शन था उसके अफेक्टिंग फैक्टर पे बात कर लिया था हम लोगों ने। रेट लॉ पढ़ लिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ ली थी हम लोगों ने, कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कर लिया था। तो आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की वेग जो दर होती है बेटा उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, समाकलित रूप पढ़ेंगे। आज कैसा रूप पढ़ेंगे? समाकलित रूप पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो आप सबसे पहले जानते हो बेटा यहाँ पे केवल आपको कितना पढ़ना, आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, बस सेकेंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पे कोर्स में, तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखना। उसी का सारा ग्राफ वगैरह ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन दे देगा, ग्राफ बोलेगा ये किस ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ये इस तरीके क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो बेटा आप जानते हो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बेटा, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबको पता बेटा क्या होता है यहाँ पर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अगर बेटा डिफाइन किया जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोट की अभिक्रिया कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे बेटा? जिस अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा, अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, या फिर कह सकते हो अभिकारक की सांद्रता के की घात की शून्य घात की क्या हो जाए, अनुपाती हो जाए, समानुपाती हो जाए आपका, ये ध्यान रखना। यानी कि इन विच रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ध्यान रखना। मतलब कहानी ये है बेटा, यहाँ पर देखो ध्यान से, जो रेट होता है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? यहाँ पे मान लो कोई रिएक्शन है, फॉर रिएक्शन आर से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, आर से क्या बन रहा है बेटा? यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन के लिए हम कह रहे हैं ये रिएक्शन है आपकी, तो इसके लिए बेटा आर जो होगा, ये ध्यान में भैया, यहाँ पे ये इक्वेशन होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, आर का पावर क्या होगा यहाँ पे? 0। यानी ये क्या आपका रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी पावर क्या होगी? 0 होगी। और 0 का पावर मतलब क्या होता है? 1 ही होता है आपका, है कि नहीं? तो रेट को आप कैसे लिखते थे बेटा? इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखते थे बताओ आप? रेट को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा था बताओ? -dr/dt इक्वल टू बेटा अगर कराओगे यहाँ पे तो क्या हो जाए बताओ? यहाँ पे यहाँ के हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये कहानी किसकी होती बताओ आप लोग? ये किसका बेटा है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हो इसको आप। इसको क्या बोलोगे आप? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रखना। अच्छा सर जी, अगर यहीं पे हम लोग केवल रेट और कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम लोग एक ग्राफ खींचें तो क्या ग्राफ आएगा? यही शुरू में ही, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन दे देता है आपका, रेट और कॉन्सेंट्रेट। आप जान रहे बेटा, यहां रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, यहां कॉन्सेंट्रेशन जब इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट पर, तो बताओ क्या होगा? रेट की बात कर रहे हो आप, ध्यान दो यहां पे। तो देखो बेटा, यहां अगर बात करोगे आप, कॉन्सेंट्रेशन रखते हो आप, अगर रेट यहां है, मान लो रेट ये है, रेट देखो बेटा यहाँ पे ये कहानी होती है कि रेट यहां तक पहुंचा आपका, ठीक है, रेट यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन लगातार आप बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका? रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में बेटा जीरो ऑर्डर का एक छोटा सा ग्राफ है आपका, क्या कहते हैं? इनिशियल ग्राफ है ये।
ये ध्यान रखना, इसको बना लेना, ये होगा नहीं नोट्स में, ये बात बता रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी भी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, जब मैं पीवाईक्यू पे जाता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ तुम लोग का, तो देखते हैं बेटा कहीं कहीं ये ऐसे ऐसे ग्राफ आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए वो कहाँ से आते हैं वो ग्राफ, कहाँ किस तरीके से है, तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे तो अब बेटा देखो यहाँ पे ये इसको कहते हो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हो। अब इसी को बेटा हम लोग क्या करते बताओ आप लोग बेटा, इसी को बेटा हम लोग क्या क्या करते सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस के डी टी, इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करें हम, इसका बेटा जानते हो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं और यहाँ फिर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इन सब को बेटा आप सॉल्व वगैरह करोगे तो क्या आने वाला बताओ आप लोग, आर और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा के का बेटा के टी हो जाता है माइनस, और ये क्या हो जाता है आपका आर नॉट आ जाता है। टोटल मैं यही बता रहा हूँ, मैं डेरिवेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फार्मूला से हमको ज़्यादा मतलब है आज, ये ध्यान रखना। तो यही फार्मूला आता है लास्ट में, है कि नहीं। अब सर जी यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये टाइम टी पे है, ये किस पे है टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन है। ये किस पे बताओ भैया, ये टाइम जीरो पर कॉन्सेंट्रेशन है आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर अब हम अगर बात करें जाए, यहाँ टाइम टी है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आर है, तो कॉन्सेंट्रेशन आर और टाइम टी के बीच अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो क्या आएगा। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए बेटा क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे कंपेयर कराओगे इससे, और यही आपका क्या है जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड समाकलित क्या है, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, ध्यान रखना, किसका ऑफ जीरो ऑर्डर, यानी शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित समीकरण यही है, समझो, ये ध्यान रखना। सर जी वाई ये मानो mx कर लो और प्लस सी, अगर इस लाइन से इसको अगर बेटा कंपेयर कराया जाए, हम y को क्या मान रहे हैं r मान रहे हैं, r क्या है मतलब अभिकारक की सांद्रता, और m देखो x क्या है आपका t है, x एक्सिस पे जो जाएगा वो कौन जाएगा t जाएगा टाइम, और m तो ये हो गया इसका स्लोप आ गया ये, और c ये होता है इंटरसेप्ट, अंतःखंड कितना कटा आपका c इतना कटा, तो मतलब टाइम t जीरो पर। तो इसका अगर बेटा ग्राफ बनाया जाए, ध्यान दो यहाँ पर, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए इस वाले का, अगर क्या होने वाला है यहाँ देखो सर जी, यहाँ टाइम t है, ये टाइम है, ये टाइम ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कहीं मान लो टाइम टी पे जीरो, यहाँ पे आर नॉट था, कहा क्या था बेटा यहाँ पर आर नॉट था शुरू में, अब ये शुरू क्या होता है बाद में घटता चला जाता है, ऐसे ही तो होता है ना। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा सर जी, देखो आर और टी के बीच में केवल आर हो, लॉग वॉग ना लगा हो, केवल आर लगा हो और टाइम टी लगा हो, तो ये ग्राफ आता है इसका, ये इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। और स्लोप क्या हो जाएगा फिर इसके, कितने बेटे यहाँ पे बताओ, यानी प्रवणता जिसे कहते हो, क्या आएगा आपका प्रवणता, प्रवणता पर क्या आएगा माइनस के आएगा, यानी m जो होगा प्रवणता के आएगा। सिम क्या करता जानते हो, tan थीटा, ये बोल देगा tan थीटा है ये, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है m इक्वल टू माइनस के, बोलेगा थीटा क्या होगा, यानी ये x अगर ये इसको छू जाए तो थीटा एंगल क्या बनाएगा एक्स एक्सिस से, यही होता है क्या इसका स्लोप होता है प्रवणता। थीटा हो जाए बेटा यहाँ पे क्या tan इनवर्स के हो जाता है, यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ तक बात पूछता है, थीटा तक बात पूछ देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। और इसका ग्राफ ये याद रखना है, यहाँ इनिशियली आएगा रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में यहाँ ग्राफ है, यहाँ किसके बीच ग्राफ बताओ कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ है यहाँ पर। यहाँ रेट की बातें नहीं चल रही कहीं, रेट कांस्टेंट यहाँ आ गया है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा ही, सिंपल सी बात है, समझे बात ही नहीं समझे आप, ये कहानी ठीक। चलो अब बेटा देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्या कर लो और अच्छे से थोड़ा बना लो इसको, केटी को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे केटी हो गया, उसको उधर ले जाओ बेटा, तो आर नॉट माइनस क्या हो गया आर हो गया। तो यहाँ पे और थोड़ा सा सही कर लो इसको बेटा, क्या करोगे आप
के इक्वल टू या टी इक्वल टू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, के इक्वल टू कर लो, तो आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी, अपॉन में टी। ये लास्ट फॉर्मूला आप याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना, ये लास्ट फॉर्मूला आपको याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना, ठीक भैया ना, नोट करो। लिसन बेटा, आप जान जाओ आप लोग हाफ लाइफ इसी वक्त, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोण की अपक्रिया की अर्धायु। कभी कभी जानते हो बेटा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सब याद किए रहते हैं, और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कोई तैयार नहीं किया रहता है, और क्वेश्चन उसी से आ जाता है, फिर कहते हैं ये कौन सा है यार, ये गड़बड़ हो गया है तो मामला, ये ध्यान रखना, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, तो हाफ लाइफ की अगर बात करेंगे बेटा जीरो ऑर्डर की हम, तो ये शुरुआत कहाँ करेंगे हम लोग बेटा, इंटीग्रेटेड से, इंटीग्रेटेड फॉर्म से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो R इक्वल टू कैसा था बताओ, R नॉट माइनस R अपॉन में क्या था बताओ, K था ना, और यहाँ या फिर यहाँ T कर लो, यहाँ K कर लो, यही लास्ट में आया था ना, यही फॉर्मूला होता बेटा। अब हमारा काम क्या है बेटा, टी को इधर ले आओ, के को इधर ले आओ, बस। हाँ, करना क्या है एक्चुअली में, अब देखो ध्यान से, हाफ लाइफ में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो आर होता है, आर क्या हो जाता है बताओ बेटा, आर नॉट का आधा हो जाता है। आर जो है, आर की क्या है बताओ, ऐसा टाइम जिस टाइम पे आपका जो क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा, वो क्या हो जाए, इनिशियल का आधा हो जाए। तो इनिशियल का आधा हो गया, अब यहाँ वैल्यू पुट करो, तो टी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, पुट करो इसमें। जैसे आप आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 करोगे अपान में टी, टी को क्या हो गया बेटा, टी हाफ, ये केवल सब स्क्रिप्ट में लगा दिए हम बस, केवल कि ऐसा दिखे हाफ लाइफ, हाफ लिख दिए यहाँ पे हम, ठीक है। इधर हो गया के, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, उतने में पहले देखो आर, पूरे आर में से आर बाई 2 माइनस करो, क्या बचेगा बताओ, आर नॉट बाई 2, और नीचे पे इधर के ले आओ, उसको उधर भेज दो के, तो टी हाफ हो जाएगा यहाँ भैया। तो यही फॉर्मूला होता है आपका भैया क्या, कि टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन में 2k, ये होता है, ये ध्यान रखना, समझ आई बात, ये ध्यान देना। अब सर जी अगर क्या किया जाए, इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो इसका ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे बताओ, टी हाफ और आर नॉट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना हुआ, कैसे करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, यहां पर टी हाफ और आर नॉट, ध्यान रखना भैया, यहां पे जो टी हाफ है, आपको पता है सर जी इनिशियल वाले पे डिपेंड कर रही बात कि नहीं कर रही है, इनिशियल वाले पे कर रही है डिपेंड, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, इनिशियल वाले पे कर रही है। तो सर जी मान लो टी हाफ ये ले लिया हमने, और यहां आर ले लिया हमने, ठीक है। अगर इसकी बात कर ली जाए, तो बेटा मान लो क्या कहते हैं, कोई डाटा मान लो ऐसे, यहां मान लो शुरुआत हुई थी, इनिशियल का मान लो कुछ भी मान लो, 20, अब कॉन्सेंट्रेशन को मान लो बेटा यहाँ पे मोल पर मोल लीटर इनवर्स, मान लो इसको 20 है यहाँ पे, ठीक, यहाँ मान लो 15 चला, और यहाँ 15, 10 मान लो, इसको मान लो 0 है ये, ठीक। यहाँ मान लो 10, 5 नहीं, मान लो यहाँ पे 10 चल रहा है, यहाँ मान लो 20 चल रहा है, यहाँ 30 चल रहा है, यहाँ
फुल टी चल रहा, और ये हो गया सेकेंड सेकेंड। ठीक। अब अगर सर जी देखा जाए तो देखो बेटा ध्यान दो यहाँ पे कि y इक्वल टू क्या दिख रहा है बताओ यहाँ पे आपको, या भैया mx ही तो दिख रहा है, लेकिन y को हम क्या मान के चल रहे हैं, हम r नॉट ना। तो यहां ये भी कर सकते हैं हम लोग, 2k को इधर भेज दो ना, हाँ r नॉट बराबर क्या हो जाएगा 2k t हाफ। ठीक। तो अगर हम बोले बेटा यहां पे m क्या हो सकता है यहां पे, तो y इक्वल टू एम एक्स में m तुम्हारा 2k हो जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से यहाँ पे, सर जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंडम ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इसको यहाँ कर लिए कुछ ऐसा। देखो बेटा यहाँ पे ठीक है चीजें, लेकिन सुनो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, एक काम करो, क्या कहते हैं हम कर ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसा चीजें बनी हुई हैं तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पर, तो इसको चेंज मत करो फॉर्मूला को। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपको बताओ यहाँ पर, फॉर्मूला टी हाफ इक्वल टू ही r नॉट अपॉन 2k है, तो आप y इसी को मानो। आप हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए हमने इसको y मान लिया, तो ऐसा नहीं करना हम लोग को ना। हमें क्या करना है, हमें क्या करना भैया, y इक्वल टू एम एक्स, तो x किसको मानोगे आप, r नॉट को ही मानोगे x आप। तो यहां कुछ करना नहीं है, देखो इन सबको मोल पर लीटर में कर लो बस आप। ये क्या है आपका मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन आपका, ये बढ़ रहा है, इसको कर दो सब सेकंड में टाइम, और टाइम क्या भैया, ये हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ टी हाफ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे जैसे सुनो बेटा यहां पे ध्यान से, इधर देखो इधर, जैसे जैसे ये बढ़ाओगे वैसे ये भी होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ध्यान रखना। ये ऐसे ऐसे ग्राफ कर दो। ठीक बेटा, ये ध्यान रखना, हाँ सीधे होमियो परिपथ होगा। अब वैसे देख भी रहे हो आप लोग, तो सर जी इसका ग्राफ क्या हो, वो एम क्या होगा, इसका प्रवणता क्या होगा बताओ यहाँ पे, 1/2k हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो m हो जाएगा आपका, यानी स्लोप जो होगा आप पे टाइप है 1/2k हो जाएगा, ये प्रवणता हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया भैया हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर करो सही तरीके से आप। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया बेटा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के सारे ग्राफ हो गए, इंडिकेटर फॉर्मूला हो गया, सब कुछ हो गया बेटा। अब आ जाओ तो फर्स्ट ऑर्डर की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, कर लो इसन। अब आ जाओ बेटा आप लोग क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर बात करेंगे बेटा हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको सबको पता है बेटा, यहाँ पे ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में बेटा क्या कहते हैं आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाए बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पर, किया जाएगा। यानी कि ऐसी अपक्रिया, यानी कि बेटा अपक्रिया की बाद दर जो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घाट पर, प्रथम कोटि के पर क्या हो, समानुपाती होती है, सिंपल सी बात। ठीक है, देखो यहाँ पे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा यहाँ पर, r की पावर 1। सर जी dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, kr आ जाएगा, kr आ गया ना। अब समझो इसका मतलब है उस बार क्या हो रहा था बताओ, उस बार क्या हो रहा था कि जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था,
आर पे डिपेंड नहीं हो रहा था, कांस्टेंट चल रहा था। अब यहां से जी रेट और आर के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो कैसा होगा ग्राफ, बताओ सब लोग। रेट और ग्राफ के बीच ये आ गया रेट, रेट और कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है बेटा, देखो यहाँ पे आर बढ़ाते जाओगे आप तो रेट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया ना, याद करो। ये भी वही कहानी कहाँ से शुरू होगी बताओ। ऐसी चीजें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें होती तो कहाँ से चीजें चलती भैया, ऑरिजिन से। याद करो, इसको अगर वाई मान लिया जाए, अरे ये वाई ही तो है, रेट ही तो है भैया, ये क्या है बताओ, रेट ही तो है भैया ये। तो रेट जैसे जैसे आर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट बढ़ेगा, तो बेटा ऐसे ही रेट चलेगा, ऐसे ही ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को ना। सर जी स्लोप क्या हो सकता है इसका, स्लोप के हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इक्वल टू एम एक्स, एम क्या हो गया, के हो गया, ये हो गया कहानी शुरुआती वाला। अब बेटा देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड फॉर्म, ये कैसा था बताओ, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अवकलित समीकरण था ये, अवकल समीकरण था ये। ठीक है, ये ध्यान रखो, अवकल समीकरण पूछे तो यही बताना है आपको, और समाकलित अब पूछेगा तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा, तुम इतनी देर से बात कर रहे हो ना, तुम पढ़ने यहां नहीं हो प्रेजेंट, तुम्हारा दिमाग हो गया खराब, अब पढ़ने लगा तुम छोड़ दो। ठीक है ना, क्योंकि तुमको आता है सब, रहने दो आने के लिए, कल से सिलेबस खत्म ही है। यही काम किस लिए आते हो यहां पे, रिवीजन क्यों, केवल तुम लोग मतलब देखना है, समझना इतने में मतलब सब्र नहीं है। सेंस नाम की एक पैसे की चीज नहीं तुम लोग के पास में, खराब हो गया है। देखो ध्यान से, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो इसी रिएक्शंस को बेटा क्या करते हैं हम लोग, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका हम लोग, और इंटीग्रेशन करके एक फॉर्म बनता है, क्या आता है यहां पर बताओ सब लोग भैया, यहाँ पे ln r, यहाँ ln r आ जाएगा, यहां आ जाएगा kt माइनस में और प्लस में ln r नॉट आ जाता है, ये बनता है लॉग के टर्म में। किसके टर्म में आता भैया, ये लॉग के टर्म में ये आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो यहां पे, तो फर्स्ट जैसे ये आया, इसके लिए पहला ग्राफ, पहला इक्वेशन, पहला ग्राफ, इसके लिए ग्राफ देखो ध्यान से, इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन लॉग के टर्म में है और यहां टाइम टी के रेस्पेक्ट में। मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर इसको कंपेयर कराओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई तुम्हारा ln r है और mx तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को मैंने क्या माना यहाँ पे t, और y तुम्हारा क्या है ln r है। ठीक है, ये ध्यान रखना, और यहाँ टाइम t, इनके बीच हमें अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे mx, m तुम्हारा क्या है यहाँ पर, ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ये ध्यान रखना। तो आपका स्लोप जो हो जाएगा, और यहां देखो r पूरे भर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये r है, तो यहाँ पे t टाइम 0 अगर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका भैया ln r नॉट, ये ध्यान रखना। तो स्लोप की अगर बात करी जाए, यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस के आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे दिमाग फ्यूज कर देगा, ऐसे ग्राफ दे देगा, इसे ही ये इक्वेशन सीधे देगा, नहीं तो ग्राफ सीधे दे देगा, सीधे ग्राफ देगा, ln r और t के बीच में दे देगा ग्राफ,
ये नहीं बताएगा जीरो ऑर्डर है क्या है, इसका स्लोप बताओ, तब समझ में आ जाएगी चीजें। कहां से पूछ लिया, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। तो इसका ग्राफ ये है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका स्लोप ग्राफ सबको तुम्हें पता होना चाहिए। थीटा पूछे tan इनवर्स माइनस के, tan इनवर्स ये हो जाएगा, थीटा अगर पूछे tan इनवर्स माइनस के, ये ध्यान रखा। चलो इधर आ जाओ, अब आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं दूसरा फॉर्म इसका। इसका दूसरा फॉर्म कैसे करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, यहाँ पे K2 को इधर लाओ, इसको उधर भेज दो, इसको इधर लाओ, उसको उधर भेज दो। देखो KT हो गया यहाँ पे, उसको उधर भेजो, तो ln r नॉट माइनस में क्या हो जाएगा, ln r होगा, ln r माइनस में होगा तो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, ये बन गया आपका। बात समझ में नहीं आई? देखो ध्यान से यहाँ पर, अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करो फट से, ये ध्यान रखना। सर ये कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ln r नॉट अपॉन में r, और इधर हो जाएगा KT, तो इसको क्या करो, y इक्वल टू mx हो जाएगा। इस बार y किसको मानना है आपको, ln r नॉट अपॉन r को मानना है आपको, y, ये ध्यान रखना, इक्वल टू KT। तो ये वाला आपको इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन 2 है ये, y इक्वल टू mx से इसको क्या कराओगे, कंपेयर कराओगे। हम कॉन्सेंट्रेशन ln r नॉट अपॉन में r के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनके बीच ग्राफ जब हम प्लॉट करें बेटा, y इक्वल टू mx, जानते हो आप कि ये कहाँ से निकलता है, कोई भी बेटा रिएक्शन, वो क्या कहते हैं, इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, y इक्वल टू एक्स अगर है, या y इक्वल टू समथिंग x ही है, c नहीं लिखा है, समझ जाया करो, वो ये ऑरिजिन से ही गुजरती है वो, ये ध्यान रखना। तो यही से जाएगी ये लाइन, यही जाएगी ये लाइन। सर जी k क्या, यहाँ m क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, m क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट k आ गया है, तो स्लोप इस बार क्या है यहाँ पर, k आ गया है यहाँ पे। इसके केस देखो माइनस के, और इसके केस में k आया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये स्लोप प्लस में आ गया। अब आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं, एक और रूप इसका देखो आप पहले, एक और रूप ऐसा है आपका, इसको पहले नोट करो आप फट से, दूसरा रूप दिखाता है इसका। बेटा लास्ट फॉर्म क्या था आपका, देखो ध्यान से यहाँ पर, KT इक्वल टू ln r नॉट अपॉन r, ये था कि नहीं था बताओ, या फिर इसको इधर ले आओ, इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा, यहाँ पे करना क्या है आपको, काम करो ऐसे ही रख दो आप, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना ना आपको अभी। देखो बेटा, आप जानते हो लॉग में कोई भी चीज अगर हो, तो अगर उसे बेस में यहाँ पे ln है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है, बेस ई होता है, क्या होता है, बेस ई होता है। तो सर जी इसका दो ग्राफ अभी बनाएंगे हम लोग। एक काम करो, देखो ln अगर यहाँ पे कर दिया जाए बेटा, लॉग अगर हम लोग हटाना चाहें तो बेस में अभी कौन है बताओ, यहाँ पर बेस में कौन है, यहाँ पर ई है, ई, ln के बेस में क्या है, लॉग बेस ई होता है, ये ध्यान रखना ये बात। नेचुरल लॉग में क्या चलता है, बेस ई चलता है भैया। ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर, अगर हम लोग ये इक्वल टू लिखें, समझो बात को, यहां पर अगर ये हम लोग लिखना चाहें तो ये चीज, तो ई के पावर क्या होगा बताओ, यहां पर KT होगा नहीं होगा। अब बोलता है ये चीज कि ई एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो ऐसे लिखना है आपको। अब फिर R नॉट इक्वल टू R ई के पावर KT। अच्छा, अब ई के पावर KT ना करो, इसको इधर ले आओ, क्योंकि R नॉट कांस्टेंट चलता है ना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर इधर आएगा तो माइनस, तो ई के पावर अपॉन में ई के पावर KT हुआ, इसको उठा के ले जाओ ऊपर, तो क्या हो जाएगा, माइनस KT। ये बनेगा फाइनल फॉर्मूला ई के फॉर्म में। तो इसका भी ग्राफ चलेगा बेटा, क्योंकि देखो ध्यान से, इसके और टी के रूप में देखेंगे, ध्यान रखना,
कॉन्सेंट्रेशन और टी के फॉर्म में अगर चलेगा तो ग्राफ कैसा चलेगा, यहां पर ध्यान देना, ग्राफ ऐसा चलेगा इस बार, ये ध्यान रखना। क्या समझे? ठीक है, तो यहां हो जाएगा भैया, ये ध्यान रखना, ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, आर है। अच्छा, अब सुनो बेटा, यहां पर दूसरा यही से इक्वेशन फर्स्ट से ही सेकंड वाला अगर इक्वेशन देखा जाए इसके लिए, ठीक, सेकंड वाला इक्वेशन, ई वाले में स्लोप क्या देखोगे भैया तुम, ई वाले में स्लोप, इसमें स्लोप से ज्यादा मतलब न रखो इसमें। सेकंड देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां बेटा लॉग ई का बेस हम 10 रखना चाहते तो क्या हो जाए बताओ, यहां पर 303 से मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो लॉग बेस 10 हो जाएगा, आर नॉट अपान आर हो जाएगा, और के टी हो गया। ये समझे बात को ना? अब इसका ग्राफ प्लॉट करो, ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, तो इस चीज को क्या करो, सुनो, इस चीज को पहले उधर ले जाओ बेटा, कांस्टेंट भगाओ उधर, देखो बेटा, इसके बीच में और टी के बीच में हम करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहां पे एल एन मतलब लॉग बेस 10 आर नॉट अपान में आर, और यहां हो गया टी टाइम, क्या हो जाएगा यहां पर, ये जाएगा ऑरिजिन से, कहां जाएगा बताओ, ये ऑरिजिन से जाएगा भैया ग्राफ, ये ध्यान रखना, हाँ ऑरिजिन से ग्राफ ये जाएगा, ठीक है, ये हाँ भैया ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा भैया, क्या आपका स्लोप बताओ। अच्छा, इस पे क्या आएगा, स्लोप आएगा k बटा 2√3, ये y हो गया, y इक्वल टू एम एक्स, ये ध्यान रखना, y इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी k बाई 2.303 हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, t हो गया ये ग्राफ। अब एक लास्ट ग्राफ बेटा बचा हुआ है आपका हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ पहले निकाल लो आप लोग, ठीक है, इसका हाफ लाइफ सब लोग जानते हो ना, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, सबको पता है, ये सारे फॉर्मूले बेटा और ग्राफ इसका आपके दिमाग में होना चाहिए, ध्यान रखना, बता दे रहा हूं, दिमाग में नहीं है अगर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सोच लेना। लिसन, ये बेटा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो जैसे बेटा क्या करोगे आप, इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, समझो ध्यान से, अगर इसका ग्राफ बेटा अगर प्लॉट करना है तो टी के 0.693, तो सर जी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अगर कर लिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन और वो भी कैसा बेटा है, ये इनिशियल है, और यहां कर दो आप टी हाफ, ठीक, तो सर जी आर नॉट तो है ही नहीं यहां पर, तो आप इसको चाहे जितना बढ़ा लो, टी हाफ क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, टी हाफ क्या होगा भैया, यहां पे कांस्टेंट ही होगा आपका, ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेंट्रेशन होगा, बढ़ाते जाओगे आप, और टी हाफ क्या हो जाएगा आपका, हाफ लाइफ टी हाफ अगर दिख जाए पटाख से, ऐसा दिख जाए टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से, समझ जाना क्या हो जाएगा, वो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है, ये ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। एक चीज और सुनो, मान लो ग्राफ ऐसा हो जाए कहीं, ध्यान दो यहां पर, ऐसा कुछ सुनो ध्यान से, यहां पे
ये मान लो कॉन्सेंट्रेशन, ये है टाइम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक। और इसको मान लो बेटा 5 मोलर, 10 मोलर, 15 मोलर और 20 मोलर। तो इनिशियल मान लो बेटा कितना था आपका 20 मोलर। तो 20 मोलर जो चेंज हुआ, 20 मोलर कहाँ था, इनिशियल था। अब 20 से 15 अगर जैसे जैसे आया बेटा, यहां से यहां आया मान लो, ठीक है, यहां डाउन हुआ मान लो, ठीक। जैसे मान लो, समझो बात को, ये यहां से यहां जैसे आया, यहां पे आया, तो टाइम क्या हो जाएगा आपको बताओ, 10 पे जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना। कुछ ऐसा परेशान न रुक जाओ भैया, सुनो ध्यान से। उसके बाद जैसे फिर गिरा, ये यहां आया तो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। फिर गिरा 5 पे आ जाओ, ये आ गया, समझ। कुछ ऐसे जा रहा, ये ध्यान। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 से 5 आने में, यहां से यहां आने में जो टाइम लग रहा है, वही टाइम 15 से 10 आने में सेम टाइम डिफरेंस लग रहा नहीं लग रहा है, बोलो भैया। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, टाइम डिफरेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ लाइफ, ये कहानी हो जाएगी हाफ लाइफ का एक, ये भी होगा। मतलब एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है, के ही तो आ रहा भाई, कौन क्या आ रहा बताओ, समझो कहानी आप। दोनों का जो रेशियो है क्या आ रहा, के ही तो आ रहा है, इस तरीके से। तो हाफ लाइफ के लिए ये भी हो जाएगा आपका। ये क्या है बताओ, ये टाइम कैसा टाइम है, हाफ लाइफ, टी हाफ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ये भी आ जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक भैया। ओके, मतलब आप खुद से चेक करो, अगर हर एक टाइम देख रहे हो, हर एक टाइम देखो 10 सेकंड यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी, मतलब जो टी हाफ बढ़ा रहे हो आप, टी हाफ क्या बढ़ा रहे हो, 10 सेकंड कर रहे हो, यहां 10 सेकंड कर रहे हो, 10, हमेशा बेटा आपका टी हाफ 10 सेकंड ही हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते चले जा रहे हो, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इक्वल कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ हाफ लिखना, टी हाफ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल रिएक्शन, इनिशियल, इस तरीके से कर सकते हैं हम। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तभी तो देखो टाइम क्या हो रहा, सेम टाइम पीरियड चल रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। तो ऐसा अगर आप, ठीक भैया, ध्यान दो इस चीज को। ये ग्राफ एक्चुअली में, ठीक है, ओके। बेस्ट आप लोग बेटा क्या कहते हैं, इस तरीके से आप लोग करते रहो रिवीजन, और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल देखने वाले हैं, ठीक है। ओके बेस्ट आप लोग, अकेडमी, आइए मास्तोष सिंह। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जान रहे हो आप लोग, क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स रिवीजन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन हम लोगों ने कर लिया था, जीरो ऑर्डर का कर लिया था, फर्स्ट ऑर्डर कर लिया था, हाफ लाइफ देख लिया था, सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, सारे ग्राफ हम लोगों ने कर लिए थे, ओके। तो सर जी अब आज क्या करने वाले हैं, उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल से बेटा आप फटाफट आ जाओ। 3.5 न्यूमेरिकल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3.5, पुरानी बुक में होगा भैया तो 4.5 होगा। एग्जाम्पल नंबर आपका है 3.5, एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल है 3.5, ध्यान रखना। कह रहा बेटा देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक है बेटा, क्या कहते हैं आपका, क्या, N2O5। जब मैं पढ़ाऊं तो बोल चाल कुछ नहीं, ये ध्यान रखना बस, नो डिस्कशन। N2O5 अगर गैस है आपका, ये आपका डिसोसिएट हो रहा है NO2 में और हाफ O2 में, ये ध्यान रखना। उसके बाद में 2NO2 और हाफ O2, फिर N2O5 की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी N2O5 का बेटा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल किससे, नॉट से दिखाते हैं, किसको बेटा,
नॉट से, यानी आर नॉट आपको दिया है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद कह रहा 60 मिनट बाद, मतलब सर जी ये किस पे था बताओ भैया, ये T0 पे था, तो T 60 सेकेंड हो गया, 60 मिनट हो गया बेटा, यानी 60 मिनट बाद, 60 मिनट बाद में क्या हो रहा बेटा यहाँ पे कि उसके उपरांत इसका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आया मतलब बेटा आर नॉट ये है, तो आर की वैल्यू मतलब केवल इसकी वैल्यू, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कह रहे हैं रेट कांस्टेंट बताओ, क्या बता रहे भैया, ये रेट कांस्टेंट बताओ, के की वैल्यू बताओ, और कहा जा रहा भैया आपसे क्या कहते हैं कि हाँ यही रेट कांस्टेंट ही पूछा जा रहा है आपसे 318 केल्विन टेम्परेचर पर। आपको इन्होंने बता दिया बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पहली बात क्या बता दिया इन्होंने भैया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भैया साफ साफ जब कह दें आपको और टाइम दे दे, फाइनल और इनिशियल आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दें, तो समझ जाया करो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म लगा दो आप। फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित रूप लगा देना है आपको। तो सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत आसान है सर। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होता है आप सबको बेटा पता है, क्या कहते हैं, T इक्वल टू 2.303 अपॉन में K, या फिर K यहाँ रख लो आप, K यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पे T होता है log बेस में 10 R नॉट अपॉन में R। यही तो पढ़े थे आप फर्स्ट ऑर्डर का, बोलो भैया, यही पढ़े थे ना। तो बाई दिस फॉर्मूला याद करो बेटा, यहाँ पे आर नॉट क्या है आपका, देखो ध्यान से, यहाँ पर इनिशियल वाला क्या है, यहाँ पर ये चीज है सर जी। फाइनल वाला आर की बात कर रहे हैं बेटा, ये क्या है आपका, ये टाइम टी के बाद में। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 टी, टाइम देखो बेटा जीरो से, ऐसा T2 माइनस T1 भी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो 60 में से जीरो गया, कितना बचेगा, 60 ही बचेगा T। अब log बेस 10 आर नॉट की वैल्यू बेटा कितनी देखिए 1.24 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ दिया गया 0.20 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इसको कट करोगे आप, और ये पॉइंट से ये पॉइंट भी कट गया, वो 124 ऊपर है, नीचे आ गया है 20। तो अगर इसको कट किया जाए भैया 20 दहम 2 दहम, और यहाँ क्या हो जाएगा 62। ठीक है, पॉइंट ना लगाओ, नहीं तो पॉइंट लगाना है तो लगा दो, वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगी जरूर। लॉग बेस में 6 की वैल्यू क्या होती है या 62 की वैल्यू, कुछ ना कुछ आपको दिया जरूर रहेगा आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि इसकी वैल्यू आप ये यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में 60 लॉग, यहाँ क्या आ गया, अगर काट पीट दो क्या आएगा 6.2 आ जाएगा। अब log 6.2 की वैल्यू आपको मिलेगी, और दिया भी गया है आपको 0.7924, ये वैल्यू दी गई है आपको 2303 अपॉन में 60 इंटू 0.7942 24 है बेटा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है 24 है, यानी लॉग में ध्यान देना, यहाँ पे लॉग में 6.2 की वैल्यू ये दी गई है आपको 0.7924, ये दिया गया है आपको, यही वैल्यू आपने यूज कर लिया, बस के की वैल्यू आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। काट पीट लोगे आंसर आ जाएगा आपका भैया 0.0304 क्या आएगा बताओ यहाँ पे, के की यूनिट क्या होगी, के की यूनिट क्या होगी बताओ यहाँ पर, मिनट में सारा आंसर आ रहा है, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो के की वैल्यू आ गई ना, यही पता करना था आपको, जनरल सी बात। ठीक है, समझ के बात को ना, यही बेटा क्या कहते हैं, के की वैल्यू देता तो टाइम पूछ लेता आपसे कि कितने टाइम में इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तभी यही फॉर्मूला लगा लेते हैं आप फटाक से, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन बेटा आ जाओ आप लोग, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन कोई हम लोग ले लेते हैं। हाँ,
आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं आप, थोड़ा सा हाफ लाइफ वगैरह निकाल लो। 3.7 क्वेश्चन नंबर बेटा एग्जाम्पल का ही निकालो आप। 3.7 की बात हम कर लेते हैं, तब तक इसको नोट कर लो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपका है फर्स्ट ऑर्डर 3.7, एग्जाम्पल ही चल रहा है अभी, लिसन, एग्जाम्पल ही चल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, उसका रेट कांस्टेंट आपको के दिया है। क्या बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान दिया करो, पढ़ा करो क्वेश्चन को बहुत सही से, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मान लो बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें रेट वगैरह नहीं दिया रहता है या किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो मैक्सिमम संख्या में बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर मान के ही चलना है उसको। आप मान लो नहीं दिया है, कहीं ऐसा हो गया, कभी बाई चांस ऐसा आ गया है, तो हो सकता है कहीं दिमाग नहीं लगा पाए, कहीं कोई लिंक नहीं दिया उसमें, या फिर कभी कभी वेग स्थिरांक से भी पता चल जाता है किस रेट की रिएक्शन है, तो उस हिसाब से भी दिमाग लगा लेना है आपको। किसी अपक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ये दिया है, तो इसकी अर्धायु बताओ, तो तुरंत दिमाग लगा लेना, इसका यूनिट जो होगा उसी से पकड़ लेना कि ये ऑर्डर कितना होगा, किस कोटि की अपक्रिया होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे ये एक रिएक्शन है आपकी, उसके लिए के की वैल्यू दी गई है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो कहा गया इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ बताओ क्या हो जाएगा। यानी कोई रिएक्शन है आपका और बोल भी दिया गया बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स ही होता है। तो हाफ लाइफ निकालना है आपको भैया, अर्धायु, यानी अर्धायु मतलब बेटा टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन में के, बस रख दो 0.6 5.5 इंटू पावर -14, बस इसी को क्या कर लो आप सॉल्व कर डालो बस, और क्या, पॉइंट हटाओगे और यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएगा, बस 5 इसको कर सकते हो 693 और यहाँ क्या हो गया, यही तो होगा, और ऊपर ले जाओ 10⁻14, बस इसी को काट पीट लो, दो जीरो सभी और काट सकते हो इसको, तो 693 अपॉन में 55 10⁻12 टी हाफ। मान लो नहीं टाइम है तुम्हारे पास, सीधे लिख दो इतना सेकंड आएगा आंसर, सॉल्व कर डालो। 550 है, 50 मान के लेस करके आप थोड़ा सा क्या कर लो 50 की, अब इसको क्या कर सकते हो आप 55 है जो भी है काट पीट लो। अच्छा कैलकुलेशन की दिक्कत हुई, थोड़ा बहुत ऐसा किया करो ना, इजी बना लिया करो, जैसे 55 है, 55 अगर यहाँ 11-12 होता तो थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो एक काम कर सकते हो, अगर दो इसका दूना करो और इसका भी दूना करोगे तो 55 दूना कितना होता है 110, तो 11 का पहाड़ा जल्दी आ जाएगा आपको, है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो 11 के टेबल फट से 2 कर दिए, हाँ अब यहाँ कितना हो गया 110 हुआ है, एक जीरो और काटेगा ये, 10⁻11 बचेगा। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 कम 11 और कितना होगा 11 6 66, कितना बचा 11 3 33 कट गया, लो अब 2 63 को दूना करो, कितना हो जाएगा 126 ना, पूरे 10⁻11, लो एग्जैक्ट आंसर आ गया सेकंड, ठीक, इस तरीके से कर लो। ऐसे कभी भी 5 से डिवाइड करने को बोले कभी तुमसे तो कुछ सही करना, 2 से ऊपर गुणा कराओ, 2 से नीचे गुणा कराओ, बस पॉइंट एक खिसका दो, खत्म कहानी, सबसे आसान। समझे बात को, जैसे मान लो कोई मल्टीप्लाई में आ गया से 3 8 7 5 और यहाँ 5 आ गया, सर जी अब क्या करी, हमें कहा अब इतना बड़ा कैसे 5 से टेबल, तो कुछ नहीं करना भैया, 2 से गुणा इधर 2 से गुणा इधर कराओ और 10 हो जाएगा ये, और 10 मतलब पॉइंट यहाँ खसकाए दो, बस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराना ऊपर और पॉइंट एक इधर लगा देना है आपको, खत्म कहानी, समझ गए ना। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 12 और 1 13, 2 अट्ठे 16, 16 1 17,
तो 7 पॉइंट यहाँ दो, 773 आ गया कट से, समझ गए ना। वो कुछ बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं, अब टाइम नहीं हमारे पास, तो बहुत सारे कैलकुलेशन का ट्रिक बताते हैं हम आपको, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे 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 क्वेश्चन देखो बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का कई बार आ चुका है बोर्ड में, ये बता दे रहा हूँ मैं, कई बार 3 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है। ये 3.8 एग्जाम्पल नंबर 3.8 ध्यान रखना भैया। कह रहा है ये कि ये शो करना है, दर्शाना है बेटा कि प्रथम कोट की अपक्रिया में 99.9% अपक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होगा। चलो ट्राई करो इस सवाल को लगाने के लिए, कौन आएगा बताओ यहां पर, है किसी के अंदर दम, बता जल्दी। देखो कोई कह नहीं रहा, किसी का सिफारिश मत लगाओ, अगर तुमको आ रहा तुम आ जाओ, ये मत कहो ये कह रहे सर, ये कह रहे सर। मुंह ना खोलो, मुंह खोलो तो अपने लिए, सर मुझे आ रहे हैं हम। देखिए यही होता है, केवल पाँ बोलना जानते हो बस, सवाल लगाने की बारी आएगी टाटा फेस। और जबकि कई बार क्वेश्चन ये सब हो चुका है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। देखो ध्यान से, कह रहा 99% पूर्ण होने में, मतलब क्वेश्चन ये है आपका T99.9% इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। ये प्रूफ करना है आपको, बस यही प्रूफ करना है। कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन को इतने परसेंट पूरा होने में, नहीं एक 9 नहीं है, एक ही 9 है यहाँ, मतलब 2 9 नहीं है, इतना ही है। तो इतना परसेंट पूरा होने में जितना टाइम लग रहा, वो टाइम किसका 10 गुना है, उसी रिएक्शन के आधा पूरा होने में हाफ लाइफ का 10 टाइम होगा। ये प्रूफ करना है आपको, समझो बात को। तो सर जी करना क्या है, पहले सुनो बेटा, आप जानते हो लेट इनिशियल टू प्रूव, यही कर रहा बेटा, क्वेश्चन में यही कह रहा है आपका, यही सिद्ध करना है आप, ठीक है। फर्स्ट किसके लिए बताओ यहाँ पे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सर जी इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा आपका, याद करो सब लोग, R0। क्या है भैया, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, R0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रारंभिक सांद्रता R0। सर जी यहाँ पे क्या कह रहा है, दो कंडीशन है यहाँ पर, दो कंडीशन मतलब इतना परसेंट, फिर हाफ लाइफ वाला तो हम लोग जानते ही फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं। सर जी फिर आफ्टर 99.9% completing reaction, then remaining concentration of reactant, तब बेटा यानी इसका मतलब ये R की बात कर रहा, तो R क्या होगा बता बेटा, R0 में से घटाएंगे क्या, R0 का 90.9% माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा R आ जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। तो सर जी R0 माइनस R0 इंटू में 90.9% हटाते तो क्या आता है, 100। सर ये भी पॉइंट गायब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो और लग जाएगा। अब 999, अब 1000 ले लेंगे, दोनों में क्या एलसीएम लोगे, 1000 इधर आएगा, 1000 में से 999 गया, कितना होगा बताओ यहाँ पे, 1/1000 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या है बताओ यहाँ पे, 1/1000। अब कितने का 1000 बेटा, R0 का 1/1000 बचा तुम्हारा, ये आया क्या, R आया, क्या आया, R, ये फाइनल आया। सर जी कितना आया, ये इसकी बात कर रहे हैं, इतना करने बाद में आया। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे, अब निकालो फटाफट T99%, ये फॉर्मूला जानते हो सब लोग, 2.303 अपॉन में K, यही तो होगा ना, ये T इक्वल टू इतना हो तो फिर लॉग लेते हैं हम लोग, लॉग R0 अपॉन में R, सबको पता है R0 अपॉन में R। सर R0 क्या है बताओ, R0 ही माने हो आप,
इनिशियल वाला प्रारंभिक सांद्रता है, और फिर सर जी फाइनल वाला कितना है बताओ, ये आया है आपका, देखो ध्यान से, आर नॉट अपान में 1000 कर लिया आपने, तो आर नॉट से आर नॉट कट गया, ये चला गया यहाँ 10 के पावर 3 चला गया, और 10 के पावर 3 करोगे आप तो 3 आ जाएगा आगे, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आगे, तो 2.303 इंटू में 3 आगे 3 आ गया, और लॉग में क्या होगा, ये 10 आ जाएगा ना बेस में, और 10 मतलब क्या होता है 1 ही होता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाए सर जी 10 की पावर 3 था, इसलिए मैंने 3 आगे ले लिया। आपको प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग बेस में जो भी होता है पावर 10 के पावर n हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या होता है बताओ, यहाँ पे लॉग बेस 10 और n इंटू इसकी वैल्यू होती 1, ये n ही होता है, ये ध्यान रखना, मतलब लॉग a के पावर m log n हो जाता, m log a हो जाता, तो ये कहानी है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1 हो गई, तो सर जी हमारे पास क्या आ गया है, अब 3 से इसको क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो चाहो तो, 3 3 जा 9 0 3 0 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 6 पॉइंट यही तो बचा भैया अपान के, ये क्या है बताओ सब लोग, कितना आया है, ध्यान दो यहाँ पे T99 जो है ये टाइम जो है कितना आया 6.909 अपॉन में के, इतना आया, ठीक। अब आपको पता है बेटा कि यहाँ आ जाओ आप, अब ये देखो दूसरी बात क्या कहा, टी हाफ लाइफ को सबको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में के होता है, जानते ही हो तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला, अर्धायु फॉर्मूला जानते ही हो। अब ये बन गया इक्वेशन 2 बन गया, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक काम करो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कर दो डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, जब इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड करेंगे बेटा तो ये वाली चीज कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी और ये रहेगा नीचे, तो देखो ध्यान से T99.9% अपॉन में टी हाफ इक्वल टू, ध्यान दो बेटा, ये वाला चीज, ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 6.909 के, और जैसे अपॉन में करोगे तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा 0.693 अपॉन में के, देखो के से के कट गया, और अगर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा 2 पॉइंट तक ध्यान दो, बस केवल यहां तक ध्यान दो, ये पॉइंट भूल जाओ आप, केवल यहां तक ध्यान दो, तो लगभग आपका क्या है बताओ, यहाँ पे 10 टाइम जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 69.09 आएगा, यहाँ 69.3 आएगा, तो 69 दाम कट जाएगा, तुम्हारा 10 आ जाएगा, 10, ये ध्यान रखो। तो T99.9% अपॉन में टी हाफ इक्वल टू 10 आ गया, यहाँ इधर कर दोगे इसको, क्या हो जाएगा इंटू 10, यही तो प्रूफ हो जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा, तो खत्म कहानी। तो यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, T99.9% इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ हो जाएगा, ये आ गया हेल्स प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, नोट कर लो भैया। लिसन, एक क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3.19 एक्सरसाइज का है, 3.19 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसे 99% रिएक्शन को पूर्ण होने में, उसको कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो 90% रिएक्शन को पूर्ण होने में, कंप्लीट होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है। मतलब आपको प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट T99% इक्वल टू 2 टाइम इंटू T90%, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। चलो जैसे पिछली बार अभी किए थे ना इसको, वैसे इसको प्रूव करके दिखाना। अब कौन दिखाएगा, करके बताओ जल्दी से, आओ श्रद्धा आओ, जल्दी आओ, यहाँ सॉल्व करो, इधर आओ, 2 मिनट नहीं, जल्दी आओ, यहाँ जल्दी आओ, तुरंत आओ, तुरंत। आ जाओ, जल्दी आओ, चलो ये लड़का लगाएगा भाई सवाल, लगा बेटा।
हवा वहाँ पीछे एकदम देख लियो फिर लगा रही है। लगा बताओ उनका। गुड बेटा, गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अब मैं मेहनत करो, बस थोड़ा सा टाइम और कम लगाओ, ठीक है बेटा ना। ऐसे इतने टाइम में 2 सवाल लगाना है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बोर्ड में। चलो गुड, एक बार ताली तो भाई बजा दो बच्चे के लिए ना। गुड। ये क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना 3.18 था, ठीक, 3 एक्सरसाइज का 18 था। आपको लगाना है यहाँ पर अब की बार एक्सरसाइज का 3.19 लगाना है आपको, जिसमें आपको गिवन क्या है कि 30% वियोजन है, 30% कंप्लीट होने में, डिकम्पोज होने में जो रिएक्शन टाइम लग रहा है वो बेटा लग रहा है 40 मिनट, 40 मिनट दे रहा। टी इस बार दे दिया आपको, टी आपको दे दिया, ठीक है ना। आपको क्या बताना, हाफ लाइफ बताना है आपको, मतलब टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के बताना है। यानी सर जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा आपको। तो वहां से पहले के निकाल लो आप, फिर वैल्यू रख दो आप, फटाक से आ जाएगा आपका हाफ लाइफ आ जाएगा। तो करके दिखाओ इसको फटाफट तुरंत। ये क्वेश्चन था 3.19, ये वाला था 30% फोल्ड लग रहा है यहाँ पे 40 मिनट, टी हाफ निकाल लेना आपको यहाँ से के वैल्यू निकालोगे, यहाँ टी हाफ में रख देना 0.693 बाई के में।
इस वाले रिएक्शन में देखो ध्यान से, ये इस वाले क्वेश्चन में बेटा देखो ध्यान से 3.16 में क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए के का मान दे दिया है आपको, रेट कांस्टेंट दे दिया आपको, वेग स्थिरांक दे दिया आपको कह रहा प्रारंभिक वह समय पता करो जिस समय में सांद्रता आपकी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग बचता है शेष। तो वही बेटा पूछ रहा कि आर आपका R0/16 है, तब बताओ क्या टी की वैल्यू क्या होगी, तब टी के टाइम क्या होगा। सब कुछ दे रखा है, कितना आसान है बताओ, कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ, लगाओ कौन सा फॉर्म लगाओगे, वही जो लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, और क्या है, टी इक्वल टू क्या करोगे 3.30 के लॉग R0 अपान में R होता है, R की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आपको, कितना आसान बताओ ध्यान से, 2.303 के की वैल्यू 60 है ही है आपका, लॉग R0 को R0 रहने दो, यहाँ पे R क्या है आपका R0/16 है, तो R0/16, R0 कट गया, 16 ले जाओ इधर, और 16 को कर सकते हो आप 2 के पावर 4, 16 को क्या कर सकते हो आप 2 के पावर 4 कर सकते हो ना, 4 आगे आ जाएगा, 4 log 2, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा टी इक्वल टू आपका, समझो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा बेटा आपका टी इक्वल टू 2.303 अपान में 60 इंटू लॉग 2 के पावर 4 हो जाएगा, 16 लॉग कर दो, 4 ले लो आगे आप, तो 2.303 अपान में 60, ये आ गया 4 आगे, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा आपको, ये भी वैल्यू आपको log 2 log 3 वैल्यू आपको दी रहेगी, log 7 की वैल्यू होती है 0.85 समथिंग करके, ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू log 2 की वैल्यू हो जाएगी 301, बस इसी को सॉल्व कर लो, टाइम आ जाएगा आपका भैया, 15 चौका 60, नीचे आ गया 15, नीचे क्या आ गया 15, काटना है सर जी, क्या करें काट करके, कैसे करें काटें हम लोग, देखो 15 आ गया ना, तो इसको काटो जरा ध्यान से, तो 15 कम 15, 0 पॉइंट, फिर 0, 15 दूनी 30, खत्म करो कहानी, 0.02, 1 को रहने दो, ठीक है। अब बचा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो बस आप, 2.303 इंटू में 0.02, यही मल्टीप्लाई करा लो बस आप, 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 3 जा 6, 0 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देखो जहाँ 3 ये है 2 ये है, 1 2 3 4, ये आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो, यही आंसर आ जाएगा सेकंड में, बहुत कम टाइम लग रहा है, ठीक, हाँ नोट कर लो बेटा इसको, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन लगाते रहो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल मिलते हैं, आपके PYQ मिलते हैं, सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे, मुझे पता है। अब आपका बेटा गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बताना है आपको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद फिर लास्ट लेक्चर आपका कॉलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह बचेगी, वो हम बताते हैं आपको, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, अच्छे तरीके रिवीजन करते रहो बेटा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ कॉन्सेप्ट बच गया था आपका, तो उसको आज हम लोग फिनिश करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। एक रिएक्शन आपको पता होगा बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, पता है सबको, नहीं पता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद कर लो बेटा, आप लिख लो इस चीज को, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर झूठ मूठ की फर्स्ट प्रथम कोटि की अपक्रिया है, छद्म, यस वर्ड याद आया तुमको, छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया जिसे बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ की बात हो ना। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है बेटा, वो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें बेटा वो लगती तो है कि फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, वो सेकेंड ऑर्डर और बेटा क्या कहते हैं कई ऑर्डर की लगेगी, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे वो फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन माना जाता है, ये ध्यान रखना। जो कि केवल और केवल बेटा मेन रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे सर जी कोई एग्जांपल बताओ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का।
डेफिनेशन अगर आएगी तो कर लोगे ना इसका। देखो एग्जाम्पल मेन है बेटा, ध्यान रखना। आप एस्टर ले लिए और एस्टर का बेटा आप क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। एस्टर का क्या करा रहे हैं बेटा, आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस बेटा करते तो बताओ, ध्यान दो, यहाँ पे CH3COOH H बन जाएगा और C2H5, याद करो यही तो बनता है आपका, और C2H5OH बनता है, ये एथेनॉल और ये एथेनोइक एसिड बनता है, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात ना बेटा। सुनो अब होता क्या बेटा जानते हो आप ये वाटर मॉलिक्यूल आप लेते बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, लेकिन इस एक ही मोल को बेटा हाइड्रोलाइज करने के लिए बहुत कम मात्रा लगती है, वाटर का बहुत कम मात्रा लगती है, इसलिए इस पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड सारा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे करता है, इसी पे करता है। तो कोई बोले इसका रेट ऑफ रिएक्शन जरा लिख के दिखाओ, रेट लॉस रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, इसका कैसे लिखो बताओ, कैसे बताओ यहाँ पे बेटा। रेट जो होगा बेटा KCH3COO5 का पावर 1, दिस इज द रेट इक्वेशन, ये हो गया रेट इक्वेशन इसका। ऐसे रिएक्शन लिख देगा और आप याद रखना, यार ये इसका तो 2 ठो है तो 2 होना चाहिए इसका, याद रखना ये किसका एग्जांपल है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। तो दिमाग में तुरंत रख लेना इसका, रेट लॉ से जो रेट होता है बेटा वो यही होता है, रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अच्छा सर जी एक आध और बताइए एग्जांपल, तो लो भैया और एग्जांपल एक ठो ले लो, जैसे बेटा ग्लूकोज ले लो आप, नहीं सुक्रोज लो, सुक्रोज C12H22O11। अब इसका बेटा हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+ के प्रेजेंस में, तो फर्स्ट से क्या बनेगा बताओ, C6H12O6 + C6H12O6। आपको पता बेटा ये बनता है ग्लूकोज, और यहाँ फ्रक्टोज, ये क्या बेटा आपका सुक्रोज। यहां भी कहानी इसी तरीके बेटा हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल को नाम मात्र का लग रहा है, बस फटाक से ये डिसोसिएट हो जा रहा है, इसमें ध्यान रखना। तो इसलिए बेटा यहां भी हम क्या 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 लिखेंगे, इसके लिए भी रेट क्या हो जाएगा बेटा पे C12H22O11 का पावर 1, यहाँ पे K लिख देना लास्ट स्टार्ट में K, ये हो जाएगा, ये हो गया रेट इक्वेशन, ये हो गया रेट लॉ। समझ में आई बात भैया, ये दोनों चीजें दिमाग में बैठा लेना आप। दोनों रिएक्शन किसका एग्जांपल भैया आपका, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा देखने में क्या लग रहा है, 2 लोग हैं तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का लग रहा है, देखने में लगता है सेकंड ऑर्डर, लेकिन होता क्या है फर्स्ट ऑर्डर। समझ ये बात हो ना, फॉलो मतलब होता एक्चुअल में अगर कहा जाए कि सेकंड ऑर्डर है, लेकिन फॉलो सारी चीजें किसका करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का, इसलिए इससे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया। टर्म सही बता रहे हो ना, स्यूडो का टर्म मुझे पता नहीं है, ध्यान रखना बता रहे हैं, चलो ठीक, चलो तो ये हो गया बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब आ जाओ क्या कहते हैं फटाफट बेटा, हम लोग करते हैं गैसियस फर्स्ट ऑर्डर के लिए, गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा हम लोग कैसे इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालेंगे उसका, ये किस तरीके से उसको हम क्या कहते हैं आपका इस पे अप्लाई करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। वो देखो चलो देखो बेटा यहाँ पे ये बेटा गैसीय प्रवस्था में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित रूप कैसे होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसे होता है। मान लो बेटा ए है, ए कोई कंपाउंड है आपका, वो गैसेस कंपाउंड है, वो बेटा डिकम्पोज होकर के टूट करके बी और सी बना लेता है, ठीक है। अब मान लो बेटा यहाँ पे लेट कर लिया जाए कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका बेटा, ये ध्यान रखना इसके सारे कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपके गैस के किसमें चलेंगे बेटा, क्योंकि गैस है तो इसमें बार होगा, या तो एटीएम होगा या तो टॉर होगा, ऐसे चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मान लो बेटा यहाँ पे पी आई तो क्या कहते हैं, हाँ इनिशियल वाला मान लो बेटा, यहाँ पे इनिशियल कह सकते हैं हम लोग, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता ए की कितनी बेटा, मान लो पी आई, कितनी बेटा पी आई है आपका, ओके ध्यान देना। सर जी प्रारंभ की बात है तो T इक्वल टू क्या है, 0 की बात है, 0 पर पी आई है, इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता बेटा पी आई, तो इसका क्या होगा बताओ, 0 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा सर जी अब आ जाओ क्या कहते हैं बेटा, आफ्टर T इक्वल टू T, या फिर ये T1 0 हो गया
T2 मान लो T हो गया, समझ लो बात, ठीक बेटा। तो T2 टाइम पर बेटा हो जाए यहाँ पर क्या कि अब अच्छा T2 टाइम कुछ भी था तो कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे, कुछ गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इससे डिसोसिएट हो जाएंगे। तो हमने मान लिया बेटा कि Pi में से कितने मॉलिक्यूल निकल गए, X मॉलिक्यूल निकल गए। तो सर जितने निकलते हैं उतने यहाँ क्या होते हैं, बनते हैं इतने, B के भी और C के भी इतने ही बनेंगे, क्योंकि स्टाइकोमेट्री देखो ध्यान से यहाँ पे, जितना स्टाइकोमेट्री होगा, स्टाइकोमेट्री ध्यान देना, यहाँ 2 है तो यहाँ 2x बन जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1x, या यहाँ 3 होता तो यहाँ 3x बना लेते हैं आप। इसका विशेष ध्यान देना है यहाँ, ठीक है बेटा ना, ध्यान दो यहाँ पे। लिसन, अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, क्या आप देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बेटा PT, देखो P टोटल की बात कर लो यहाँ पर। तो P टोटल की बात अगर बेटा करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, PA प्लस PB प्लस PC। सर जी PA मतलब A का प्रेशर, B का प्रेशर और C, मान लो कोई कंटेनर है आपके पास में, उसमें A से क्या बन गया आपका, B भी बन गया, C भी बन गया। तो पहले P टोटल कितना था, PI के बराबर ही था। अब P टोटल क्या हो गया है भैया, PA PB PC तीनों का जो प्रेशर आया है आपका वो P टोटल है। सर अब कितना है जरा ऐड कर लीजिए, तो PI P टोटल, ध्यान रखना P टोटल बराबर क्या होगा बेटा यहाँ पे, PIX प्लस एक्स प्लस एक्स, क्या होगा बेटा यहाँ पे, PI प्लस एक्स होगा, नहीं हो बताओ भैया, एक्स एक्स कट गया तो P टोटल ये बचा आपका, ये ध्यान रखना। ये किस टाइम पे है, टाइम T पे बात चल रही है, टोटल प्रेशर है, टाइम 0 पे प्रेशर इतना था, PI ही था। अब टाइम T पे प्रेशर कितना हो गया, PT, ये सारा सम हो गया। अब सर जो X है इसी को निकाल लीजिए, क्या होगा बताओ यहाँ पे, PT माइनस PI, यही होगा ना। अब आ जाओ बेटा आप क्या यहाँ पे, सर जी T टाइम पे A का कितना प्रेशर बचा, अब X की वैल्यू यहाँ फट से रख दो, पता चल जाएगा फट से बेटा। तो लिखो यहाँ पे एट टाइम T कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, भाई रिएक्टेंट की ही तो बात करेंगे आप रिएक्टेंट पे ही तो चलते हैं भैया, सारा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है, रिएक्टेंट पे ही तो के टर्म में चल रहे हैं आप लोग बेटा। तो PA क्या होगा बेटा यहाँ पे, PI और X की वैल्यू क्या है बताओ, PT माइनस PI, जरा ऐड करो तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2PI, तो 2PI माइनस PT हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा यहाँ बेटा ये फाइनल वाला टाइम T पे हो गया, और इनिशियल वाला बताओ क्या हुआ यहाँ पर, PI है आपका। तो यही तो फॉर्मूला पढ़े हो भैया आप, याद करो आप लोग कि सर जी K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग बेस में 10 R0 अपॉन में R। सर जी R0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या है आपको बताओ यहाँ पे, PI है। सर जी फाइनल R क्या है तुम्हारा बताओ बेटा, 2PI माइनस PT है, देखो ध्यान से 2PI माइनस PT है। यही बन गया आपका क्या भैया, फॉर्मूला बन गया आपका। ये आ गया बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गैस फर्स्ट रिएक्शन का है ये, ध्यान फर्स्ट ऑर्डर का है ये, ध्यान रखना। लेकिन मैंने बार बार बताया बेटा, ये मैंने एक चीज लेकर के ऐसे बता दिया है आपको, हर एक गैस के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ कभी स्टोइकियोमेट्री बदलता रहेगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन जो लास्ट वाला होगा फिर टाइम T पे वो बदलता रहेगा आपका। तो एक एग्जाम्पल से भी हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ भी लेते हैं कैसे बदल रहा है, ठीक है, नोट कर लो इसको पहले फट से। देखो बेटा गैसियस फेज के लिए, इसके लिए हमने आपको बताया कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के आपको दिखानी है, कैसे करो बहुत आसान है। देखो यहाँ क्या कर दो आप, 2NH3 कर दो आप, और यहाँ कर दिया क्या आपने 3H2, और यहाँ क्या कर दिया आपने 3H2, यहाँ कर दिया N2, एक ही N2 है, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। चलो ध्यान दो बेटा, इनिशियल वाला इसका भी क्या है बेटा बताओ, क्या है बताओ, PI ही है, कितना है PI है। सर जी अब जब टाइम T पर क्या होगा बेटा, देखो PI तो है इनिशियल, यहाँ कितने मोल आगे स्टोइकियोमेट्री कितने लगा बताओ, 2x, तो एक मोल से 1x जाएगा तो 2 मोल है आगे, कितना जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा। सर जी इसमें बताओ ध्यान से बेटाओ, 3x जाएगा, 3x बनेगा, इसका कितना बनेगा बताओ, केवल x बनेगा, बस बात था ही वो, हाँ था ही भाई वो है?
अब क्या करोगे, तीनों को ऐड कर लेना आपको, यानी टोटल अब क्या हो जाएगा, टोटल पीटी ही मान लो है। तो यानी ये बेटा सबका सबका करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये मान लो क्या कहते हैं 2x कर लो, और ये 3x, देखो ध्यान से, हाँ पी आई माइनस 2x ना, तो प्लस 2x हो गया, और x की वैल्यू अगर निकालो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, हाँ अपान में कर दो क्या 2 कर दो, बस x की वैल्यू ये आ गई। अब जब x की वैल्यू ये आई तो अब क्या करो बताओ यहाँ पे, टाइम t पर निकाल लो, पी आई माइनस क्या है बताओ यहाँ पर, पी आई माइनस क्या है बताओ यहाँ पे 2x ही तो है। अगर 2x करा जाएगा बेटा यहाँ पे 2 इंटू में 2x की बात हो रही है यहाँ पे 2x, और x की वैल्यू क्या आई बताओ, ये आई है अपान में 2, तो 2 तो कट गया ना भाई, कट गया ना, तो बचा क्या आपका 2pi माइनस पीटी ही तो बचा यार, देखो ध्यान से, फिर से सेम बन जाएगा। बहुत भाग्यशाली है आप लोग कि फिर से वही बन गया, लॉग इनिशियल है आपका पी आई और फाइनल आपका फिर से निकल गया है 2pi माइनस पीटी, यही है नहीं बताओ सब लोग हैं, बोलो भैया, इसी में तो x की वैल्यू रखोगे, पीटी माइनस पी आई करोगे आप तो 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 क्या उड़ नहीं जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे सेम तो चीज आएगा भैया ना, वहां भी बताओ पी आई माइनस फाइनल वाला लिखते हैं हम लोग टी प्राइम पर, सब में नहीं आता, अभी देखना एक क्वेश्चन कराएंगे वहां उल्टा सीधा आएगा लगभग केस में, ठीक है। चलो देखो बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा आपका है स्टाइकोमेट्री पे ही है, आपका गैसेस फेज का ही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है, बहुत आसान है। आपको डाटा दिया गया बेटा यहाँ पे, यदि समय 0 है तो टोटल जो प्रेशर है बेटा पूरा तो क्या आ रहा है 0.5 ATM है। अगर टाइम 100 सेकंड बाद देखें तो कुछ रिएक्शन हो गई है, मतलब अब कितना बेटा प्रेशर हो गया टोटल आपका 0.512 ATM हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सर जी इन डाटा के बेस्ड पर कह रहे हैं भैया कि रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक के का मान बताओ आप। तो सबसे पहले क्या करना बेटा आपको यहाँ पर देखो ध्यान से, इनिशियली ध्यान दो बेटा यहाँ पे पी आई की वैल्यू क्या दे रखी, बोलो बेटा यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर ही N2O5 पी आई है कि नहीं बताओ यहाँ पे, बोलो 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 भैया, तो ये कितना है बताओ यहाँ बेटा आपका 0.5 ATM। तो सर इसका क्या होगा 0 और इसका भी क्या होगा 0, t इक्वल टू 0 पे ध्यान देगा, पी आई किसका है बताओ यहाँ बेटा ये N2O5 का है, ठीक है, इतना एटीएम प्रेशर है, और इसका फिर 0 इसका 0 होगा। सर जी टाइम ले लिया हमने क्या 100 सेकेंड, जैसे 100 सेकेंड हुआ, अब इस बार बेटा देखो 100 सेकेंड हुआ तो कुछ ना कुछ मोल्स क्या होंगे इसके निकल गए होंगे गैस के मोल, वो ये और ये बना लिए होंगे, तो हमने मान लिया x मोल निकल गए होंगे, फिर से मान लो, तो सर क्या होगा पी आई माइनस एक्स, यहाँ भी कर लो आप, तो जितना निकला यहाँ से बेटा ध्यान दो यहाँ पे जितना निकला यहाँ पे, तो यहाँ कितना बने बताओ यहाँ पे 2x, यहाँ कितना बनेगा x। अब कर लो बेटा, अब बताओ पी टोटल क्या होगा, अब बताओ पी टोटल क्या होगा, ध्यान दो बेटा यहाँ पे पी टोटल दोनों क्या ऐड कर लोगे, पी आई प्लस क्या आ रहा है, बोलो भैया, अच्छा एक चीज, हाँ बिल्कुल सही बात, यहाँ 2 स्टाइकोमेट्री है तो 2 गायब होगा, यही सावधानी ध्यान देनी है यहाँ, यही 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 बिल्कुल वेरी गुड बेटा। तो देखो ध्यान से अब सब ऐड करोगे आप तो 2x कट गया आपका, ठीक है, पी आई प्लस एक्स आ गया, यहाँ पी आई प्लस एक्स हो गया, सर पीटी ये आ गया है, और पीटी की वैल्यू क्या दे रखी है देखो 0.512 रख दो यहाँ पे, फर्स्ट से पी आई की वैल्यू भी दे रखी है, एक्स वैल्यू आपको तुरंत के तुरंत मिलने वाली है, समझ में आई बात, ये ध्यान रखना। तो चलो भैया कर लो क्या दिक्कत है, पीटी की वैल्यू है 0.512, ये वैल्यू है बेटा आपकी 0.500 कर सकते हैं हम लोग, 0 बढ़ा सकते हो ना, इसको इधर ले आओ बेटा, क्या आएगा बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बताओ 0.012 ATM आ गया, ये आगे बेटा क्या आपका x की वैल्यू आ गई, सर x की वैल्यू आई बेटा, किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू आई। अब ध्यान दो यहाँ पे, लिसन क्या हो रहा है यहाँ पे, अब फॉर्मूला क्या लगाना बेटा आपको यहाँ पर, ये
इसकी वैल्यू पता करनी ना, ये वाली वैल्यू, ये पी आई माइनस 2x पता करना ना कि टाइम टी पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, रिमेनिंग वाला ही तो पता चाहिए आपको ना बेटा, रिमेनिंग वाला, इनिशियल तो पता ही है, रिमेनिंग ही चाहिए था हमको। तो पी आई माइनस 2x करो फट से भैया, तो रिमेनिंग वाला मतलब पी आई माइनस 2x पता करो फटाक से, क्या होगा यहाँ पे बताओ सब लोग। पी आई कितना है 0.5 और 2x 2 इंटू 0.012 0.5 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 024 करो माइनस तो भैया कितना आएगा 4 ये एटीएम आएगा, चेक कर लेना भैया। पी आई माइनस 2x यही तो आपको चाहिए था भैया, बोलो अब करना क्या है यार, हो गया। चाहो तो अच्छा x के टर्म में निकाल सकते हो चेक करने के लिए कि सर जी क्या 2 pi माइनस पी टी आ रहा, क्या चेक करोगे क्या है? अगर चेक करोगे यहाँ पे उस वाले वैल्यू के लिए, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकाली जाए क्या है बताओ, यहाँ पे पी टी माइनस पी आई होगा, और पी टी माइनस पी आई इसमें रखो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2pt माइनस 2pi 3pi हो जाएगा यहाँ पे, इस बार आपका 3pi माइनस 2pt हो जाएगा यहाँ पे, हो गया, बदल गया नहीं बदल गया, इसलिए ध्यान देना है आपको, सब में वही फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, समझिए बात को ना। तो सर जी सिंपल सी बात यही आपको चाहिए, x की वैल्यू निकल ही गई आपकी, बस फट से क्या कर लिए कर लो बेटा, k इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन में t log बेस 10 पी आई माइनस 2x, यही तो होगा भैया ना, पी आई माइनस 2x। सबकी वैल्यू आप निकाल के रखे हो पहले से, पी आई वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.5 और पी आई टू कितना जगह बेटा 476, बस 2.303 और t कितने t में हुआ बताओ 100 सेकेंड में, 100 माइनस 0 कर दोगे वो 100 ही आएगा आपका, बस इसी को सॉल्व कर लो, खत्म कहानी यार। ये पॉइंट हटाओगे, देखो 3 पॉइंट है यहाँ पे, तो कई जीरो 2 जीरो और आ जाएगा, हो गया बराबर। तो ये हो जाए बेटा क्या आपका बस इसकी वैल्यू आपको दी भी जाएगी, परेशान ना होना आप लोग, आपका टोटल आंसर वगैरह अगर आप सॉल्व करेंगे 0.02 से 16 है, 0.0216 इंटू में 2.303 अपॉन 100, और ये वैल्यू आपको की हो जाएगी आंसर 4.98 इंटू 10⁻⁻4 -4 सेकेंड इनवर्स, ये देखो ध्यान से, समझ बात तो ना, ये कहानी है। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं आते हैं, जो 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से तैयार रहना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब बेटा देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाओ, एक्सरसाइज में आपको खुद आते हैं, रुक जाओ, एक्सरसाइज उतार लो इसको फट से, तो 2 log 2 करो ना, इसे ध्यान दो बेटा यहाँ पे। अब 3.21 क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपको, के बताना है, सर जी के बताओ इस रिएक्शन के लिए, तो जरा फटाफट एक बार मेहनत करके दिखाओ, हाँ करो थोड़ा सा मेहनत करो देखो पहला एक्सपेरिमेंट ध्यान दो बेटा यहाँ पे, जब t 0 है, सुन लो, जब t 0 है सर जी पी आई कितना है बताओ, पीटी ही पी आई बन जाएगा भैया, याद है नहीं याद आपको, पीटी ही क्या बन जाएगा, देखो ये टाइम दिया है, ये क्या है टाइम है, ये पीटी टोटल प्रेशर है बेटा, इन सब का डाटा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखना। तो पहला एक्सपेरिमेंट कहता है जब टाइम 0 होता है तो टोटल प्रेशर 0 एटीएम 0.5 एटीएम, ठीक है, और जब एक्सपेरिमेंट 2 है बेटा 100 सेकंड बाद क्या बचता हो जाता है 0.6 एटीएम हो जाता है। तो बताना है आपको के की वैल्यू इसके लिए, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन और डिकोड कर रहा है कि 0.65 अगर प्रेशर हो जाएगा तो बताओ भैया कि तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, मतलब के, देखो तो यहाँ 0 0 हो गया, तो बेटा देखो यहाँ पे t इक्वल टू कर दो आपकी बार
100 100 से करना, ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो बेटा, बेटा ध्यान दो यहाँ पे, पी आई में से x घटाओ, पी आई में से क्या घटाओ, x घटाओ, यहाँ x यहाँ भी x, ठीक, ध्यान दो बेटा। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, अब इस बार देखो पी टोटल क्या होगा, पी टोटल क्या हो जाएगा इस बार, क्या दिया बताओ आपको, पी टोटल क्या देखो, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कट गया, पी आई प्लस एक्स, और पी टोटल की वैल्यू आपको दे रखी, देखो ध्यान से 0.6। तो कर लो भैया बात, एक्स इक्वल टू क्या हो जाए बताओ यहाँ पे 0.6 माइनस पी आई, और पी आई वैल्यू बताओ क्या बेटा 0.5, एक्स वैल्यू क्या आ गई 0.1 आ गई, 0.1 एटीएम। तो यही वैल्यू चाहिए आपको, यही वैल्यू चाहिए आपको आर अपॉन आर नॉट अपॉन आर में करने के लिए। तो कर लो भैया लो बात, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या बोलो, अपॉन में टी ही तो रहेगा, लॉग पी आई माइनस क्या है बताओ, पी आई माइनस एक्स ही तो आया बेटा। तो चलो निकालो फट से, टू पॉइंट 303 टी की वैल्यू कितनी भैया 100 है, और लॉग पी आई इनिशियल क्या है 0.5, और पी आई माइनस एक्स 0.5 में से एक्स मतलब 0.1 0.4 हो जाएगा, पॉइंट कट गया, 5 5 4 क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर, log 5 माइनस log 4, log 5 की वैल्यू हो जाएगी 0.699, log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.602, भैया घटा दो फट से, क्या है भैया यहाँ पर 096 आ रहा है, अरे भाई 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 हो गया, हाँ बिल्कुल ये आ रहा, बस यही बेटा आपको क्या करना है, सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। ये क्या आएगा आपका देखो 0 पॉइंट कितना आ रहा है, ये क्या आएगा सेकंड इनवर्स आ रहा है, ये के की वैल्यू, हाँ निकालो बेटा इस ऊपर से, फिर आगे बताते हैं हम। अब कह रहे हैं इसी में बेटा कह रहे हैं क्या कहते हैं, इफ जो पी टोटल है 0.65 एटीएम हो जाए तो बताना है के की वैल्यू क्या होगी। सारी चीजें जहां जहां आप पी टोटल लास्ट में 100 सेकंड में क्या लिए थे बताओ आप लोग, 3.5 7 बचे 35 करो यार, लॉग 7 तो लॉग 5 इस तरीके से 3.5 लगभग 3 का 4.7 सुनो 448 लगभग 49 0.49 लगभग कर लो, हाँ 0.477 लॉग 3 की वैल्यू होती है, 3.5 की बात कर रहा है तो लगभग 0.478 कर लेना बस, 3.5 का समझ रहे हो ना, 6 हाँ लगभग 5 मान लो, 0.5 मान सकते हो, ठीक 5.2 या 5.3 मान लो, 5.2 या 5.3 मान लो। देखो बेटा यहाँ पे ये है कहानी, ये यहाँ पे क्या करना है इस बार बेटा 6.5 कर दो बस टोटल, अब यहां से कर लो क्या, एक्स वैल्यू निकालोगे आप फटाक बेटा 0.65 65 क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहां रख दो 0.15 घटाओगे यहाँ पे तो 3.5 बचेगा, 5 कट गया, या हाँ 3 ये कट जाएगा बेटा 5 है यहाँ पे, अरे 5 और 3.5 और 3.5 का लगभग रख लो 0.53 कर लो, 5.2 या 5.3 कुछ भी कर लो, इसका तो log 5 का जान ही रहे हो आप लोग क्या होगा, क्या आया था 0.699 ही आया था ना, 0.55 या 53 कुछ भी रख लो यार,
नहीं रुक जाओ, हम चेक कर लेते हैं क्या होता है वैल्यू है एक बार। अरे यार लॉग तो 0.35 आएगा। अरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0.4 था ना, और थोड़ा सा कम हो गया था, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, 0.155 होगा ना। तो बस बेटा इसको करा दो, क्या मल्टीप्लाई करा दो, बस आ जाएगा आंसर आपका। चेक करो इसको बेटा, क्या आ रहा आंसर। 0.35 ना, सेकेंड इनवर्स, लगभग ये आएगा आंसर आपका। ठीक बेटा ना। चलो तो या फिर 3.5 इंटू 10 पावर क्या कर सकते हो आप, -3 कर सकते हो आप, पॉइंट यहाँ ले आओ आप, है कि नहीं। ये है बेटा आपका ये चीज़ें। तो इस तरीके से बेटा ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको अब छोड़ना नहीं है, चाहे हाफ लाइफ का हो, चाहे बेटा क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म से हो, चाहे गैसियस ऑर्डर हो। क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको एक्सरसाइज से, आपको PYQ से लगाओगे, आराम से लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, ये ध्यान रखना। जिस तरीके से हमने आपको बता दिया आराम से लग जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक बेटा आपका बच रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, कॉलिजन थियरी और कैटलिस्ट का इफेक्ट। ये सारी चीज़ें बेटा थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेटा, ग्राफ वगैरह इसमें है, वो सब चीज़ें बेटा हम लोग अब कल कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके बेस्ट, आप लोग बेटा पढ़ते रहो अच्छे तरीके से और नोट्स बनाते रहो। ध्यान रखना रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं तो नो पढ़ाई। अब इस समय में बेटा रिवीजन नहीं करोगे तो कब करोगे आखिर बताओ, बोर्ड के अब कुछ याद करो। आज कितनी तारीख बताओ सब लोग, 17-18 है ना। आज से 29 दिन उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो सब लोग, ये ध्यान रखना, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो आज से। एक चैप्टर एक दिन में आप हर सब्जेक्ट गायब करो, ये ध्यान रखना, तभी आपका बेस्ट हो सकता है, वरना भाई बहुत दिक्कत होगी। तो बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करते रहो, कमेंट भी करते रहो और शेयर भी करते रहो। थैंक यू।